राहुल को जान से मारना चाहती हो, और ये कार्य तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। ये चाबी तो सबरवाल फैमिली की है। नहीं कबीर, राहुल तो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बस अपनी बातें नहीं छुपा पाता। वैसे भी हम जिन लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें हम कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि उन पे हम अपना हक समझते हैं। वैसे ऐसा कौन बेटा होगा जो चाहेगा अपने माँ बाप का मरा हुआ चेहरा देखना? नहीं नहीं नहीं। दादा, हाँ? किसका फोन था? हाँ मानवी, वो कस्टमर केयर वाले थे, कुछ भी बोलते रहते। कस्टमर केयर? हाँ। अभी तो कह रहे थे कि किसी क्लाइंट का फोन था। दादा खैर छोड़िए इस बारे में, मुझे ये बताइए कि आप किस इंसान के बारे में बात कर रहे थे? वो कौन सा इंसान था जिसको आपने जानवर में बदलते हुए देखा? क्या ये क्या कह रही है तू? इंसान जानवर? अरे ऐसा कभी हकीकत में थोड़ी होता है कि कोई इंसान जानवर बन जाए, जानवर इंसान बन जाए। वो तो मेरा सपना था। लेकिन दादा आपने मैं कह रहा हूँ ना मानवी, सपना था, ऐसे ही मैंने बोल दिया। एक काम कर, तू माँ बाबा से चल के मिल। चल माँ बाबा से मिलते, चल 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 जल्दी जा। ये दादा को अचानक क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थे। हो ना हो दादा मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं, पर क्यों? हेलो, हाँ रुको मैं अभी आती हूँ। पापा? हे भगवान, ये पापा को क्या हुआ? पापा, ये पापा को क्या हुआ है? छोटू मैं तुमसे पूछ रही हूँ कैसे हुआ ये सब? मैम मंदिर जा रही थी, जाते वक्त उन्होंने निशा भाभी को कहा था सर जी को दवा देने के लिए। क्या निशा दवाई देना भूल गई? नहीं, निशा भाभी ने दवा दी, लेकिन पता नहीं दवा खाने के आधा घंटे बाद सर को ऐसा होने लगा। मैम और दादी माँ दोनों साथ में मंदिर चले गए और राहुल भैया भी अपने काम के लिए निकल गए। मैंने सबको फोन ट्राई किया पर किसी का फोन नहीं लग रहा था। भगवान, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ डॉक्टर को फोन करो और ड्राइवर को बोलो गाड़ी भेजे डॉक्टर को लेने के लिए। पापा, पापा आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन्हें बहुत बुरी एलर्जी हुई है। एलर्जी? जी, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। मैंने कुछ एंटी एलर्जी टैबलेट लिख दी हैं जो इनके स्ट्रेस टैबलेट के साथ इन्हें दे देना, और हाँ मेडिसिन के साथ साथ इनका खास ख्याल रखना। आप जानती है ना, एक छोटी सी गलती इनकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। गलती? जी हाँ। आप किस गलती की बात कर रहे हैं डॉक्टर? इन्हें गलत दवाई दी गई है और ये उसी का रिएक्शन है। गलत दवाई? इसीलिए तो इनकी बॉडी इतनी जल्दी इन पर रिएक्ट कर रही है। अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया, वरना पेशेंट की हालत और भी सीरियस हो जाती। निशा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? उसने पापा को गलत दवाई दे दी। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। छोटू, निशा कहाँ है? निशा भाभी तो मम्मी जी के जाते ही अपने दोस्त के घर चली गई। उन्होंने कहा कि उन्हें आने में टाइम लगेगा, तो ये ताश पार्टी है। सर की तबीयत खराब होने लगी तो मैंने उन्हें फोन भी किया था, पर उन्होंने डांट लगा दी और कहा कि मैंने उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। ये निशा अपने आप को समझती क्या है? पापा को इस हाल में छोड़कर वो जा कैसे सकती है घर से? अच्छा, मुझे पापा की दवाई का प्रिस्क्रिप्शन दो, मैं जाके मार्केट से दवाई लेकर आती हूँ। वो तो निशा भाभी के पास है, पिल्स खत्म हो गई थी तो वो डॉक्टर का स्लिप ले गई और कहा कि आते वक्त वो ले आएंगी। ये लड़की इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? फोन भी काट दिया। पापा की तबीयत वैसे ही इतनी खराब है, अगर दोपहर की कोई भी दवाई मिस हो गई तो पता नहीं क्या होगा। मुझे खुद प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाइयाँ लानी होंगी। पापा को ऐसी हालत में अकेले छोड़ के जाना होगा। ये भगवान, मैं क्या करूं? छोटू, तुम एक काम करो, तुम यहीं पापा के पास बैठो और एक सेकंड के लिए भी पापा को अकेले नहीं छोड़ना, ठीक है? मैं जल्दी से जाके पापा की दवाई लेकर आती हूँ। बैठो पापा के पास। और ये हुआ मेरा गेम कंप्लीट। I won. This was good. निशा, मानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो?
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम घर चलो फिर बताती हूँ कि मेरा मतलब क्या है। घर पे पापा को तुमने गलत दवाई दी और यहाँ बैठ के अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही हो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी एक गलती की वजह से आज घर पे कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी निशा। वो तो वक्त रहते मैंने डॉक्टर को बुला लिया इसलिए सब ठीक हो गया, वरना तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि आज क्या हो सकता था। खैर छोड़ो, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती तुम्हारे मुंह लग के। मुझे पापा की प्रिस्क्रिप्शन दो। दवाई तो तुमने अब तक खरीदी नहीं होगी, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि उन्हें दोपहर में कौन सी दवाई देनी है। Enough of this drama, मानवी। और वैसे भी एक गोली नहीं मिलने से कोई मर नहीं जाएगा। Okay? So just chill and mind your language. वीक में सिर्फ एक दिन होता है जब मैं अपने दोस्तों से मिलने आती हूँ। So for me, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए पापा की तबीयत से ज्यादा तुम्हारे ये दोस्त इंपॉर्टेंट है निशा? सीरियसली? अगर कल को पापा को कुछ भी हो जाए तो इनमें से तुम्हारी कौन सी दोस्त है जो घर पे आएगी? बोलो निशा, कौन हेल्प करेगा तुम्हारी? बहुत हो गया मानवी, तुम ऐसे यहाँ आके मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती, समझी? मैं यहाँ खड़ी होकर तुम्हारे साथ और वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। लाओ मुझे प्रिस्क्रिप्शन दो, मुझे जाके मेडिसिन लेनी है। फाइन। माय गॉड निशा, मेरी सिस्टर इन लॉ तुझे ऐसे ट्रीट करती है? छोटू, पापा आप कैसे हैं? अभी कैसी है तबीयत उनकी? वो उठे? नहीं भाभी, वो अभी बहुत बेहतर है, लेकिन उनके हाथ पे जो लाल लाल निशान पड़ रहे थे काफी कम हो गए अभी। अच्छा चलो शुक्र है। तो एक काम करती हूँ मैं जाके। हाउ डेयर यू, मेरी फ्रेंड के घर में घुस के मेरी बेइज्जती करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो तुम? समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, औकात क्या है तुम्हारी मेरे सामने? आज तक किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, और तुमने किस चीज का घमंड है तुम्हें? राहुल की बीवी होने का? यही ना कि वो इस घर का बड़ा बेटा है और तुम उसकी बीवी हो? Let me tell you one thing very clearly, मैं तुमसे इस घर में पहले आई तो इस घर पे मेरा तुमसे ज्यादा हक है, समझी? आज के बाद मुझ पर अपनी थॉस जमाने के बारे में सोचना भी मत, समझी तुम? क्या हो रहे हैं? कुछ नहीं मम्मी जी, वो नहीं मैम, आपके जाने के बाद घर में बहुत कुछ हुआ। निशा भाभी ने सर जी को गलत दवाई दे दी, इनकी वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। फिर डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ा, और अभी अभी निशा भाभी ने आकर मानवी भाभी पर हाथ उठाया। What? राज कैसे अभी? अभी सर बहुत ठीक है, वो आराम कर रहे हैं, सब कुछ मानवी भाभी ने संभाला। दिशा, तुमने राज को गलत दवाइयां दी थी? गलत नहीं मॉम, वो गलती से हो गया, जानबूझ के। क्या तुमने राज को गलत दवाइयां दी थी? हाँ या ना? गॉड, ये तो मेरे ही पीछे पड़ गई, अब क्या करूं? अब हाँ मॉम, वो एक्सीडेंटली। मम्मी जी। मानवी, तुम चुप रहो, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम तुम्हारी गलतियों को? कब तक तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे? मैं सब जानती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे इस घर में तमाशा नहीं चाहिए था। गलतियां तो गलतियां, ये सब जानबूझकर कर रही थी। पंडित जी के खाने में नॉन वेज इसी ने मिलाया था। अरे और राहुल के बीच कड़वाहट यही पैदा कर रही थी। तुम्हारी माँ को बुला के इसी ने बेइज्जत करवाया, ह्यूमिलिएट करवाया। ये तो इतना गिर चुकी है, इस घर में सांप तक ले आई। मैं सब कुछ जानती थी, एवरीथिंग, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ थोड़ा सा डांट दिया, मुझे लगा था तुम समझ जाओगी, लेकिन तुम तो समझने वालों में से हो ही नहीं। अगर मैंने इसे तब भी रोक लिया होता ना, आज राज को इस तरह सफर नहीं करना पड़ता। इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं कि राज को दवाइयों से एलर्जी है? नहीं पता था तुम्हें? मॉम, शट अप। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाती हो, और ऊपर से तुमने मानवी पर हाथ उठाया।
किसने हक दिया तुम्हें? निशा, आई एम वार्निंग यू, अगर आज के बाद तुमने मानवी पर ऊंची आवाज में भी बात की ना तो देख लेना। और हाँ, राज के आसपास तो दिखना ही नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर में क्या हो रहा है राज? हमारे घर में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही है। हम कभी एक हैप्पी फैमिली हुआ करते थे, साथ खाना खाते थे, साथ हंसते थे, लेकिन अचानक ये सब कैसे गायब हो गया? जब से उस श्राप का असर शुरू हुआ है इस घर में, सारी खुशियां जैसे छिन गई है। पता नहीं सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं। मम्मी जी पापा आप कैसे हैं? वो ठीक है, अभी सो रहे। मानवी, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। बोलिए ना मम्मी जी। तुमने जो इस घर के लिए, हम सब के लिए किया, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। आज तक कोई नहीं कर पाया। थैंक यू। नहीं मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बात करके तो आप मुझे छोटा बना रही। ये मेरा फर्ज है मम्मी जी, ये तो मुझे मरते दम तक निभाना है। मानवी, मैंने एक फैसला लिया है। चाहे राहुल कुछ भी बोले, राज चाहे माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से तुम राज का पूरा ख्याल रखोगी। इस घर की खुशियां सिर्फ तुम ला सकती हो बेटा। मैं और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। राहुल ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं पापा से दूर रहूं, इस घर से दूर। राहुल चाहे या ना चाहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी बेवकूफियों की वजह से ये तक नहीं समझ पा रहा कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। मानवी, मैं जानती हूँ तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं मम्मी जी, मैं आपका ये विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं पापा का पूरा ख्याल रखूंगी। क्या हुआ? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो तुम फोन पे नहीं बता सकी मुझे? कबीर, you won't believe आज मेरे साथ क्या हुआ। तुम्हें पता है, मॉम ने मुझ पर हाथ उठाया, सबके सामने उन्हें मुझे थप्पड़ मारा, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए कि मैंने डैड को कोई गलत मेडिसिन दे दी। एंड कबीर, you won't believe मानवी ने क्या किया। यू नो, मानवी मेरे फ्रेंड्स के घर में घुस के उसने मुझे बेइज्जत किया सबके सामने। यू नो, वो लड़की दिखती सीधी सादी भोली भाली सी है, लेकिन वो है नहीं, बहुत तेज है वो मानवी। यू नो, अगर वो चाहती तो वेट कर सकती थी मेरा, लेकिन नहीं, उसे तो मौका चाहिए था मुझे इंसल्ट करने का। कबीर, आई एम टेलिंग यू, दिस गर्ल इज नॉट इनोसेंट। लेकिन उसे क्या लगता है, कुछ भी कहेगी और कुछ भी करती रहेगी और मैं चुपचाप सहती रहूंगी। माय फुट, मैंने भी उसे कस के थप्पड़ मारा। अब देखना, ये जिंदगी याद रखेगी। क्या? तूने मानवी को थप्पड़ मारा? हाँ, उठाया मैंने हाथ, और अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसे जान से मार देती। हिम्मत कैसे है तुम्हारी? जाओ यहाँ से। छोड़ो मेरा, व्हाट आर यू डूइंग? चुप करो। खबरदार जो मानवी के बारे में कभी कुछ दोबारा कहा तो तुमने। जी? वीर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या हो गया तुम्हें? निशा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मानवी के बारे में कभी कुछ मत बोलना। आज तुमने उस पर हाथ उठाया, दोबारा कभी मत उठा। कबीर, उस लड़की ने मेरी बेइज्जती की सबके सामने। शट अप। जितना बोल रहा हूं उतना समझ लो। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ निशा, आज हाथ उठाया ना उस पर, दोबारा मत उठाना, बता रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तुम उसकी फैमिली का क्या करो? उन्हें कैसे रोको? हर्ष को मैंने माफ किया है क्योंकि मैं मानवी को अपने करीब लाना चाहता हूँ। निशा, मेरी एक बात याद रख,
किसी की भी या तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अगर मानवी मुझसे दूर हुई ना, मैं सबकी जान ले लूंगा। एंड आई प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ ये सब। फिर से किसी ने मेरी इंसल्ट की, और वो भी उस मानवी की वजह से। मॉम की लाडली बन गई है और कबीर पागलों की तरह प्यार करता है उसे, और मुझे भुगतना पड़ रहा है। नहीं, किसी से डर के चुप के बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मानवी, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगी। आज रात मैं तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर करके रहूंगी। दैट्स इट। जुकाम की दवाई नहीं। अब सॉरी, मैं बस निकल ही रही थी। ओह नो, ये तो बहुत गुस्सा है। मैं भी ना गधा हूं, पता नहीं क्या क्या बोल गया इससे। सुनो, तुम जा रही हो? तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो? राहुल, मैं एक्टिंग क्यों करूंगी? वैसे भी जब भी हम इस रूम में अकेले होते हैं, सिवाय झगड़े के हम और कुछ नहीं करते। और अभी मैं बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ ही लूं। नहीं, मैं भी बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं कह रहा था, थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा की जान बचाई। चलो अच्छा, इस बहाने अगले कुछ वक्त तक तुम्हें ये तो नहीं लगेगा ना कि मैं तुम्हारे पापा की जान की दुश्मन हूँ। मानवी, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? आई एम सॉरी। मानवी, मेरे डैड मेरे सुपर हीरो हैं। मैंने कभी उनको जिंदगी में ऐसे सिर्फ वीक नहीं देखा है, ऐसे बेड पे नहीं देखा है। इसलिए गुस्से में आके मैंने बहुत कुछ बोल दिया। You have to understand, जब वो ऐसे होते हैं तो मैं भी कंप्लीटली गिर जाता हूँ। इट्स ओके राहुल, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, जब मेरे बाबा हॉस्पिटल में थे तब मेरी भी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे पापा की जान की दुश्मन हूँ। मैं भला उनका बुरा क्यों चाहूंगी राहुल? मेरे भी तो पापा हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ? तुम मुझे गलत क्यों समझते हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं कब कौन सी गलती कर देती हूँ जो तुम्हें बुरा लग जाता है, जबकि मैंने कभी ऐसी कोई गलती की नहीं है राहुल। और दिक्कत ये है कि तुम कभी मुझे समझना ही नहीं चाहते हो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं करती। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। कितना बोलती हो तुम? मुंह नहीं थकता तुम्हारा? नहीं, बोलो मत कुछ अभी। इतने दिनों बाद तो तुम्हारी बोलती बंद करने का मौका मिला मुझे। तुम जानती हो, जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे पता चल गया था कि मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की के साथ होने वाली है, जो कम और सोच के बोलेगी। खूबसूरत लड़की के साथ शादी तो हुई, लेकिन कम तो नहीं बोलती, और सोच के तो चांस ही नहीं है। काटा तुमने मुझे। तो मैं और क्या करती राहुल? तुम मुझे कब से चीख आ रही थी, और अगर मैं नहीं, तुम्हारे हाथ का क्या हाल हो जाता? याक। तुम कितने अजीब इंसान हो। अगर तुम्हें मुझे कॉम्प्लीमेंट ही देना था तो तुम सीधा सीधा बोल देते। बात को इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? नॉनस्टॉप बातें करने को ना कॉम्प्लीमेंट नहीं कहते। क्या? मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे ना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो तुम इस बात को सीधा सीधा भी बोल सकते थे ना। Really? हाँ, मैं सब समझती हूँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें मेरी दिल की बात डायरेक्टली समझ आ जाती है। अगर मेरा दिल तुमसे डायरेक्टली बातें कर ही रहा है तो ये तुम्हारे लिए बड़ी रिस्क वाली बात नहीं है? मतलब? बहुत नॉटी है मेरा दिल। कभी कभी तो वो मुझे भी नहीं बताता कि वो क्या करने वाला है, बट आई एम श्योर वो तुम्हें तो बता देता होगा।
क्योंकि तुमसे तो डायरेक्टली बातें करता है ना? मेरी बकबक बंद करवाने से पहले अपने दिल की बकबक बंद करवाओ, जो कि इतना बातू नहीं है। मैं नहीं हूं। टॉपिक मत बदलो राहुल। तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि तुम बहुत बोलती हो। हाँ, तुम बहुत बोलती हो। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मुझे नींद आती नहीं है, अकेले ख्वाबों में आया करो। नहीं चल सकूंगा